नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। आज जिक्र आशा जी का और रफी साहब का। जब इन दोनों का जिक्र आता है तो ये कंट्रोवर्सी आ जाती है कि आशा जी ने रफी साहब के बारे में ये कहा वो कहा। मैं ये मानता हूं हमें काम पर बात करनी चाहिए। ये सच है कि रफी साहब ने आशा जी के साथ सबसे ज्यादा ड्यूएट्स गाए और एक से बढ़कर एक गाए, चाहे वो संगीत निर्देशक किसी का भी हो। दोस्तों, आपका कौन सा फेवरेट गीत है ये भी हमें जानना है कमेंट्स के जरिए। किसका ये बताता हूं। जिक्र होगा शम्मी कपूर साहब की एक फिल्म जानवर का। 1965 में ये फिल्म आई। शम्मी कपूर साहब, राशिदी जी, पृथ्वीराज कपूर साहब, रहमान जी, श्यामा जी और राजनाथ साहब और कई कलाकार। शंकर जयकिशन का संगीत एक बार फिर से शम्मी कपूर उन्हीं का संगीत लेते थे ज्यादातर। ओपी नैयर साहब ने भी दिया, हालांकि रवि साहब ने भी दिया और लोगों ने भी दिया, लेकिन सबसे ज्यादा शंकर जयकिशन का संगीत शम्मी कपूर की फिल्म में, क्योंकि वो उनके दोस्त भी थे, खास करके जयकिशन साहब। बप्पी सोनी ने जो फिल्में बनाई, क्योंकि वो दोस्त थे शम्मी कपूर साहब के, बचपन से ही पे टिकट कलेक्टर बने। उनकी जो फिल्में बाद में भी आई, जानवर के बाद, ब्रह्मचारी हो, प्रीतम हो, जवा मोहब्बत, ज्यादातर शम्मी कपूर साहब उसमें हीरो रहे। वो नो डाउट रफी साहब की आवाज, ये बताने की जरूरत नहीं है कि शम्मी कपूर साहब और रफी साहब का कैसा रिश्ता रहा। दोस्तों, जानवर फिल्म 1965 में आपने देखी होगी। बड़ी खूबसूरत वादियां हैं कश्मीर की और एक से बढ़कर एक गीत हैं और बड़ी स्टोरी अच्छी है और यकीनन ये फिल्म आपने देखी होगी। कहानी के एतबार से भी और संगीत और गाने के एतबार से भी फिल्म बड़ी अच्छी रही। 1965 इस साल और भी बड़ी बड़ी फिल्में आई थी, जैसे कि मुझे आरजू फिल्म याद आ रही है, 65 में ही आई थी। वो भी पूरी कश्मीर की वादियों पर थी। उसमें भी संगीत शंकर जयकिशन साहब का। मेरी मोहब्बत जवां रहेगी, सदा रही। और तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो। दिल ही जाने जो दिल के साथ भी खाते हैं, पर कहाँ जो कहे तुमसे। हम दिल से गए, हम जान से गए, बस आंख मिली और बात बढ़ी। बहरहाल मैं जिक्र ये कर रहा हूं कि कई सिंगर्स ने जो शायरियां होती हैं इस्तेमाल की हैं फिल्मों में। रफ़ी साहब और आशा जी ने भी कई ऐसे जिनमें संगीत कम होता है। फिर वही दिल आया हूं में भी जुल्फ की छाँव में जो है रफ़ी साहब और आशा जी ने गाया, फिर धीरे धीरे म्यूजिक पकड़ता है, शायरी। ऐसा ही अगर आपने जानवर फिल्म देखी हो तो इसमें फैज अहमद फैज की शायरी का इस्तेमाल किया गया कथा का, शंकर जयकिशन में। अगर आपने वो फिल्म देखी होगी, मेरी मोहब्बत जवां रहेगी गीत होता है। इसके बाद फिर जो सीन है शम्मी कपूर साहब का और राशिदी जी का, उसमें कथा यूज की गई है फैज अहमद फैज साहब की। रात यूं जो आपने सुनी होगी, तो ये बहुत कम सुनाई देती है और ये आशा जी और रफ़ी साहब के बेहतरीन, मैं समझता हूं कि जो कॉम्बिनेशन है, उन्होंने जो गाया है डुएट उनमें है। अब क्योंकि इसमें संगीत का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, बैकग्राउंड में म्यूजिक यूज किया है, शंकर जयकिशन का मास्टरपीस है ये जो कथा का इस्तेमाल किया है फैज अहमद फैज की, पूरी रफ़ी साहब और आशा जी ने गाई है बिल्कुल उस गीत के बाद। अब क्या आपने इसको सुना है या देखा है, आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा कहीं सुनाई नहीं पड़ता। ये गीत क्या कहें इसको, एक शायरी है जो इस्तेमाल की गई है, लेकिन दोस्तों ये मास्टरपीस है, जबरदस्त कंपोजिशन है शंकर जयकिशन साहब की। और बिना संगीत के आशा जी की आवाज और रफ़ी साहब की आवाज ने इसको निखारा है। और फिर वो जो बप्पी सोनी साहब ने जो पूरा शूटिंग की, जो सीन लिए हैं झील के और लोटस के फ्लावर्स हैं और पूरी वादियां हैं, और वो जान डाल दी आशा जी ने और रफ़ी साहब ने इस कथा में। जैसे वीराने में चुपके से बहाश में है सहर, बार बार तेरी मांग सितारों से भर गई। याद कर लिया सुबह महक तेरी शबिस्तां से, हो रंग में अब के बहार गुजरी।
ऐसी और भी हैं कई फिल्मों में, लेकिन मैंने आज इसका जिक्र किया क्योंकि ये बहुत कम सुनाई देती है। क्या आपने इसे सुना है? और सुना है तो आपकी क्या राय है इसके ऊपर? और ये भी बताइए कि और कौन सी फिल्मों में इस तरह की जो शायरी इस्तेमाल की गई है जिसमें संगीत कम है, कौन सी फिल्मों में वो है? जैसे मैंने आपको फिर वही दिलाया का एग्जाम्पल दिया, वो आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा तो हम उसको भी लेंगे। और कौन से संगीतकारों ने यूज किया है? तो शंकर जयकिशन साहब की बात हुई, क्या रवि साहब ने भी यूज किया है, नौशाद साहब ने भी? वो आप हमें बताइएगा जो फिल्मों के बीच बीच में होता है और जो कम सुनाई देता है। तो आज हमने याद किया इन सब सारी बातों को जो फिर जानवर से जुड़ी रही, रफी साहब और आशा जी, शंकर जयकिशन साहब से। तो अब मैं चलता हूं, कुछ और रिसर्च करके लिए आपके लिए लेकर आऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अब अपने दोस्त फराज को इजाजत दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज।